हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय पृथ्वी। तुम्हारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम टैरो से। ओके, और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं ज़ेन टैरो से। ओके, ये हमने लिए हैं कार्ड्स एंड चलो हमें दो कार्ड्स मिले हैं जो कि हैं द क्रिएटर। ओके, और ये है द बर्ड। तो ये दो कार्ड्स हमें मिले हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। एक और कार्ड मिला जो कि है रिबेल। ओके, चलो तो तीन कार्ड बेसिकली हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको ये स्पेसिफिक सही रूप से दिखे। ठीक है, वेल द क्रिएटर, फिर उसके बाद द बर्डन और फिर उसके बाद द रिबेल। ठीक है, तो अगर हम इनकी कंबाइन ऊर्जा देखें या फिर इनका मतलब देखें तो इस पर्सन को ये आई थिंक थोड़ा सा अचंभित करने वाला है। बट फिर भी देखो, इस पर्सन को अपनी राय को कायम रखना होगा। ठीक है, आई थिंक जिस बात का टेंशन ये लेते हैं या फिर जिस बात से डरते हैं कि भाई सामने वाला इंसान मेरे बारे में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कि आप दोनों के बारे में वो क्या कहेगा, है ना। और ये जो सीधी बात है वो आई थिंक ऑलमोस्ट हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आती है। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कभी ना कभी दिल में ये बात उतरती है। ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जो सीधे इस बात को दिल पे लेते हैं और उसके के ऊपर अमल करते हैं कि भाई ठीक है, कोई अगर क्या कहेगा तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये राशियों के ऊपर भी काफ़ी निर्भर है, या फिर जिनका चंद्रमा काफ़ी डाउन है या फिर जिनका चंद्रमा जो है वो अनिष्ट ग्रहों के साथ है युति में, तो वो चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। बट अगेन अगर हम बात करते हैं द क्रिएटर की, तो देखो इस पर्सन को अपने ऊपर बिलीव करना होगा। ठीक है, अगर आप दोनों ने जब से रिलेशनशिप स्टार्ट की है या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किया है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट मीन्स कि भाई इनको एग्जैक्टली पता है कि आप में कोई तो ऐसी एक बात है जो इनको अचंभित करती है, इनको सरप्राइज करती है और इनको आउटस्मार्ट करती है। ठीक है, वैसे ही इनमें भी कोई बात है जो आपको पसंद है और इसीलिए आप दोनों कनेक्टेड हो, है ना। वरना तुम्हें बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन हम सिर्फ कुछ ही लोगों से क्यों बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पर्सन के लिए जो सीख आ रही है कि भाई तुम अपने ऊपर निर्भर रहो। ठीक है, आई थिंक कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं या फिर किसी की गॉसिप इस पर्सन ने सुनी है और इसको बुरा लगा है। ठीक है, मे बी इसके किसी फ्रेंड को लेके ही कोई कमेंट पास किया और इनको लग रहा है कि शायद आने वाले कल में मेरे बारे में भी ये लोग बोलने से कतराएंगे नहीं। ठीक है, हालांकि इस पर्सन ने या तो अपने बारे में कई जगह पे बताया ही नहीं है या फिर बताया है लेकिन घुमा फिरा के बताया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट शायद आइडिया किसी को नहीं हो सकती या फिर नहीं है और इस वजह से ये पर्सन जो है वो इसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, सेकेंडली देखो अगर हम बात करते हैं आप दोनों के बारे में, तो ये आप दोनों की ज़िंदगी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो तो फिर मतलब कमिटमेंट करने से पहले, ठीक है, या फिर इवन कि रिलेशनशिप में पड़ते हैं ये सोचने से पहले ही, जब आप एक दूसरे के बारे में जानते थे या फिर जो आप दोनों की सोच थी वो धीरे धीरे बदलती गई, है ना। अब में भी आप दोनों बहुत मैच्योर हो गए हो, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की अच्छी बात बुरी बात आप दोनों को पता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे सर्वाइवल मोड आता है। ठीक है, यानी कि रिश्ते की शुरुआत में शायद फ़न मोड आता है या फिर एन्जॉयमेंट का मोड आता है, और जैसे ही वो मोड ख़त्म होता है, ठीक है, कई लोग आपको दिखाते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल उठा लो, वहाँ पे दिखता है कि हाँ ये लोग इतने सालों से ठीक है, खुश है वगैरह। बट एक्चुअली में अगर हम ज़िंदगी जीते हैं तो जिस परिस्थिति में ज़िंदगी जीते हैं उसके ऊपर काफ़ी निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप बहुत स्ट्रेस में जा रहे हो एंड आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेस आता है, टेंशन है, हार्ट की बीमारी है, बहुत सी इश्यूज़ है, रिलेटिव्स के इशू है, तो फिर क्या आपको लगता है कि आप एकदम से फ़नी मूड में रहोगे, है ना। तो परिस्थिति के अनुसार हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि आप दोनों के ऊपर बर्डन है, ठीक है, या फिर मान लो आपको भी लग रहा है कि हाँ कोई
मे बी कोशिश कर रहा है आपके रिश्ते को चोट पहुंचाने की, या फिर मे बी आप अभी इस हालत में पहुंच चुके हो कि मे बी थर्ड पार्टी के हिसाब से भी या फिर उसके कारण कि क्या करें हम, साइड में हो जाएं, एक दूसरे से जुदा हो जाए, फिर वापस से कमिट करें, वापस से हम कमिटेड हो सकते हैं क्या। तो देखो ये जो सोच बनती है ये आपके स्ट्रगल के कारण बनती है, ठीक है। और ये सोच दर्शाती है कि आप दोनों काफ़ी मैच्योर हो गए हो, मतलब एक दूसरे के बारे में सही फैसला आप ले सकते हो। इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति ने इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं फैसला ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, देखो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने स्वतंत्रता के हिसाब से जिए, है ना। एंड वही बात यहाँ पे आती है, डेफिनेटली अगर हम बहुत से लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, लाइक फैमिली हमें सपोर्ट करती है, तो बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अगर कोई डिसीजन ले रहा है फैमिली से पूरी तरह से दूर होने का तो वो सही डिसीजन है या फिर वो गलत डिसीजन है, ठीक है। हर एक की परिस्थिति अलग अलग रहती है, बट बात यहाँ पे आती है कि अगर आप दोनों ने ये समझा है कि हाँ अभी कुछ बोझ है, कुछ बर्डन है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं और हमें उनका डट के सामना करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो कई मैरिड कपल होते हैं, मान लो अचानक किसी का कोई हादसा हो गया, ठीक है, या फिर एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उनको भी उस समय के ऊपर बहुत बोझ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर जब वो बोझ उतरता है तो कहते हैं कि चलो भाई अब हम ज़िंदगी आराम से बहुत सिंपल तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थर्ड कार्ड मिलता है जो बेसिकली इनका एटीट्यूड है, चाहे आप दिन का कहें या फिर ओवरऑल, वो मिलता है जो कि है रिबल। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आजकल रिबेलियस नेचर बन रहा है, मतलब थोड़े से उखड़े उखड़े जवाब दे रहा है, फिर ऐसा बिहेव कर रहा है कि मान लो इसको किसी के खिलाफ होना है, फिर वो ऐसी बातें करता है कि मान लो इसको बहुत परेशानी हो गई है, बहुत तंग आ गया है, ठीक है। तो इसके पीछे कहानी की में भी इस पर्सन ने सबके लिए बहुत अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, लेकिन जब वैसे कुछ नहीं होता या फिर इतना करने के बाद भी अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलता, कोई अगर हमारी ही बुराई हमारे पीठ पीछे करता है तो फिर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो अब इस बात से भड़क रहा है कि भाई मैं अगर किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ लोग क्यों बुरा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इनका नेचर बहुत ही सिंपल रहा हो लेकिन अब वो तंग आ गए हों तो डेफिनेटली उनका रिबेलियस नेचर जो है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये किसी फ्रेंड को मदद कर रहे हैं, किसी ने गलत मतलब निकाल दिया या फिर कोई इसको बार बार टॉन्ट मारने लगा, कहने लगा, तो फिर ये परेशान हो सकते हैं, ठीक है। देखो इनकी अपनी ज़िंदगी है, ये जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकते हैं। डेफिनेटली हर व्यक्ति को अपने निर्णय का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो अब तक परिणाम नहीं मिला क्योंकि वो समय अब तक नहीं आ गया है। जैसे कि मान लो आपने चावल जो है वो चूल्हे में चढ़ा दिए तो फिर उसको पकने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई एक आपने चढ़ा दिया और बस 1 मिनट में चावल पक जाएंगे, है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि जैसे जैसे समय बीत जाएगा वैसे वैसे हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन इस पर्सन की बात है कि एक तो ये अपने ऊपर भरोसा करे, ठीक है। सेकंड कि हाँ भाई अभी कुछ हालात ऐसे हैं उसको स्वीकारे, और थर्ड बात कि अगर ये पर्सन रिबेलियस होना चाहता है तो हो सकता है, ऐसा होना कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस ये है कि भाई हाँ आपको बुरा लगा और आपने वो एक्सप्रेस किया, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ओराकल की, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो देखते हैं। हमें मिले हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है रीगेन योर पर्सनल पावर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है विथ रिबेल एंड द क्रिएटर। तो इस पर्सन को अपने ऊपर दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत है और जो इसके लिए सही है, बढ़िया है, उसी को इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। सेकंड है फोकस योर सेल्फ, एंड यहाँ पे थर्ड खड़ा गया है ट्राई टू मेक ए चॉइस, ठीक है। सारे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल यही दर्शा रहे हैं, क्रिएटर, द बर्डन एंड द रिबल, कि भाई अपने ऊपर फोकस रखो। अगर ये फिर भी किसी और के ऊपर फोकस कर रहा है, किसी और की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जब समय आता है तो अपने ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है ना। तो इस पर्सन को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने ऊपर या फिर रिश्ते के ऊपर कम ध्यान दे रहा है या फिर अभी उसको आप दोनों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो और अगर ये सच में बहुत क्रिटिकल है तो हाँ डेफिनेटली इस पर्सन को एक चॉइस तो बनानी होगी। मे बी ये सिर्फ आज के लिए हो सकता है कि चलो भी आपने कह दिया कि भाई थोड़ी सी चॉइस बनाया तो आप मेरे साथ
बात करो, मुझसे मिलने आओ, या फिर अपना काम करो, या फिर जो भी आप कहो कि भाई चूज़ बिटवीन मी एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इनको एक हिदायत दे रहे हो, एक वार्निंग दे रहे हो। इससे आप ये भी जान सकते हो कि इस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो कहाँ पे जा रहा है, क्या वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, या फिर अब इस पर्सन की जो ज़रूरत है वो क्या है, और जो चॉइस ये पर्सन कर रहा है किस हिसाब से कर रहा है, कि सच में उसके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है, या फिर ये बस इस बात के घमंड में रह रहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। और अगर इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स का साथ छोड़ा तो फ्रेंड्स तो इसको छोड़ देंगे, है ना। तो ये अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।